और पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। एक हफ्ते में ही यूक्रेन पर 3000 से अधिक ड्रोन हमले हो चुके हैं। लगातार बिगड़ते हालात के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से गुहार लगाई है। 2 बार ज़ेलेंस्की ट्रंप से फोन पर बात कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री यूलिया को अमेरिका भेजा गया है। यूक्रेन की मुश्किल यह है कि रूस अब अपने ड्रोन और मिसाइलों को अपग्रेड कर चुका है, जिसकी वजह से पैट्रियट एयर डिफेंस भी नाकाम हो गए हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द मदद चाहते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान ब्लैकआउट हो सके। पैट्रियट काम नहीं आ रहा, एयर डिफेंस नाकाम हो रहे और यूक्रेन के शहर धधक रहे। बिजली स्टेशन जल रहे हैं, रिहायशी इमारतों में आग लग रही है, यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह हो रहे। रूस के हमलों से घबराए ज़ेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका की शरण में है। 2 बार फोन पर मदद की गुहार लगा चुके हैं। ट्रंप से भरोसा तो मिला है, लेकिन रूसी प्रहार को तुरंत नाकाम करने का फॉर्मूला नहीं मिल सका। यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ मौसम ठंडा हो रहा है, तापमान नीचे जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में बिजली गुल है और बिजली सप्लाई केंद्रों पर हमले जारी हैं। रविवार रात ज़ेपोरिजिया, ओडेसा और खार्किव में रूसी हमले से तबाही मच गई। ओडेसा बुरी तरह धधका, ज़ेपोरिजिया से फिर रेडिएशन का खतरा है। खार्किव में रिहायशी इलाके खंडहर बन गए। रविवार की रात काला सागर के रास्ते कई रूसी ड्रोन ओडेसा की तरफ आए और फिर धमाकों से यूक्रेन का ये तटीय इलाका दहल गया। ओडेसा में सबसे बड़ा धमाका बिजली सब स्टेशन पर ड्रोन गिरने के बाद हुआ। लेकिन यूक्रेन के लोग रूसी हमलों के आदी हो चुके हैं। ओडेसा में जब धमाके हो रहे थे तो हमलों की परवाह न करते हुए यूक्रेन के लोग एक थिएटर में म्यूजिक शो देख रहे थे। रूसी हमले की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 7 दिनों में यूक्रेन पर 3100 ड्रोन और 92 मिसाइलों से हमले हो चुके हैं, जबकि 1360 गाइडेड बम बरसाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव पर हमले का सिलसिला जारी है। खार्किव में स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे हमले किए गए। जिसकी वजह से खार्किव के लोगों की रात शेल्टर्स में बीती। तेज रफ्तार हमलों के बीच रूस ने हथियारों में भी बदलाव किया है। रूस ने हमले के ड्रोन लॉन्च साइट में बदलाव किया है। अब रूस के नए इलाकों से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करना भी बेहद मुश्किल है। रूस ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को नए सॉफ्टवेयर से लैस कर दिया है, जिसकी वजह से रूसी हमलों को नाकाम करना मुश्किल हो रहा है। युद्ध के साथ रूस ने हथियारों की तकनीक में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले पैट्रियट की मारक क्षमता सटीकता के पैमाने पर 42% थी, लेकिन अब ये केवल 6% रह गया है। इसकी वजह यह है कि अब रूसी मिसाइल नए सॉफ्टवेयर से लैस है। रूस ने अपने ड्रोन को भी एआई की मदद से अधिक ताकतवर बना दिया है। रूस ने एक नया ड्रोन भी तैयार किया है जो एयर डिफेंस या जैमिंग सिस्टम से खुद को दूर ले जाता है। इसका नाम क्लीम रखा गया है। ये 80 मिनट तक हवा में रह सकता है। रूस का नया क्लीम ड्रोन 5 किलोग्राम विस्फोटक के साथ हमला करता है। खास बात यह है कि हवा में रहते हुए ये 120 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट की पहचान कर सकता है और सटीक हमले कर सकता है।
रूस की मिसाइलें अब नई तकनीक से लैस हैं और यूक्रेन के पास पुराने पैट्रियट एयर डिफेंस है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से लगातार अपग्रेडेड वर्जन वाले पैट्रियट की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस जंग चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद से लड़ रहा है, इसलिए यूक्रेन लाचार साबित हो रहा है। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों देश अपनी मिसाइल ताकत के लिए मशहूर हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि इन्हीं देशों की मदद से रूस के हथियार अपग्रेड हुए हैं। यूक्रेनी ड्रोन को गिराने के लिए अब रूसी आर्टिलरी पर आधुनिक मशीन गन लगाई गई है। तेज रफ्तार से निकलने वाली बुलेट्स ड्रोन को हवा में नष्ट करने में कामयाब हो रही हैं। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। अगस्त से अब तक रेल नेटवर्क पर 300 हमले हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि हर हमले के 4 घंटे के भीतर रेल सेवा शुरू हो गई थी। रूस के हमलों से 37 रेल कर्मचारियों की मौत हुई है, 221 जख्मी हैं। रूस ने अब विध्वंसक हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। डोनेट्स्क में फैब सीरीज के 3 टन वाले बम से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस से फिर बड़े हमले का खतरा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के कई एयरबेस से Tu-160 बॉम्बर्स को यूक्रेन का एयरबेस भेजा गया है। इसलिए डर है कि आज रात कीव पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। और हमले की तैयारी रूस के यूक्रेन का एयरबेस पर हुई, जहां Tu-160 बॉम्बर्स को मिसाइलों के साथ तैनात किया गया। इसी बेस पर बॉम्बर्स में Kh-101 क्रूज मिसाइल लोड किए गए। इसके बाद बॉम्बर यूक्रेन पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। यूक्रेन का एयरबेस से फ्यूल और अटैक प्लान लेने के बाद यूक्रेन के कई प्रांतों में हमले किए जा सकते हैं। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल के अलावा केन सीरीज की मिसाइलों से भी हमले किए जा सकते हैं। कीव पर कैस्पियन सागर और एंगल्स के एयरबेस से हमले का खतरा है। इन दोनों जगहों से रूस के बॉम्बर्स उड़ान भरने को तैयार हैं और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया प्लांट सितंबर के अंत से करीब 3 हफ्ते तक ब्लैकआउट मोड में रहा है, जिससे परमाणु सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और यूक्रेनी पावर ग्रिड के बीच के कनेक्शन को हटा दिया गया है। रूसी सेना ने 23 सितंबर को एक बिजली लाइन पर हमला किया था, जिससे प्लांट का यूक्रेन के बिजली ग्रिड से कनेक्शन टूट गया था। अब प्लांट में अहम सुरक्षा सिस्टम को बनाए रखने और बिजली सप्लाई के लिए बैकअप डीजल जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन इसे प्लांट पर कब्जे और एटमी धमकी से डराने की साजिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।